ऋग वैदिक काल में जन के मुखिया क्या कहलाता था? कुलप, ग्रामणी, गोप्ता या फिर विस्पति? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गोप्ता। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में जन के मुखिया क्या कहलाता था? गोप्ता कहलाता। इसी को रक्षक या फिर राजा या राजन या फिर गोप भी कहा जाता है। जन को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, कबीला भी कहा जाता है। जन को क्या कहा जाता है? कबीला। ये बनता कैसे है? तो कई विषयों से मिल करके क्या बनता है? ये जन बनता है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल के जो राज्य इकाई है उसका नाम बता दूँ। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? कुल होता है। ठीक है, और कुल के मुख्य क्या कहलाता है? कुलप कहलाता है। कुल क्या है? एक परिवार है ना, एक कुल बोलते हैं ना, वही वाला एक परिवार। और कई परिवारों से मिल करके फिर क्या बनता है? यानी कि कुल से मिल करके क्या बनेगा? ग्राम बनेगा। तो कई सारा परिवार या कुल मिल करके ग्राम बनेगा। और ग्राम की जो मुख्य होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रामणी बोला जाता है। याद रखिएगा, ग्रामणी। ठीक है, और इसी प्रकार से कई ग्रामों से मिल करके क्या बनेगा? अनेक ग्रामों से मिल करके विष बनता है, जिसका मुख्य क्या कहलाता है? विषपति कहलाता है। और इसी कई विषयों के समूह मिल करके क्या बनता है? जन या फिर कबीला बनता है, जिसका मुख्य क्या है? तो गोप्ता या फिर गोप या फिर रक्षक, राजा या राजन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। जन के जो अधिपति होते हैं उसको क्या बोला जाता है? राजन या राजा कहा जाता है। ठीक है, जन के अधिपति की अगर बात करें, राजा या राजन, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल, तो इसका समय क्या है? तो 15 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है,